हामिद खान साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन से हमारा पाकिस्तान डॉक्ट्राइन मुख्तलिफ है? अगर मुख्तलिफ होगा तो कैसे? देखिए, बात ये है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर और उस नारे पे बना हुआ, तो इसलिए इसका हमारा पाकिस्तान होने पर किसी एक शख्स को भी शक नहीं हो सकता। मेरी या आपकी या हम में से किसी की भी पाकिस्तानियत जो है, उसकी लॉयल्टी, उसका जो पाकिस्तान से इश्क है, वो इस बात की गवाही देता है कि हम जिस तरह के मर्जी हालात में रहे हैं, हमने हमारा पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान का ही नारा लगाया है। अवाम इस बात को इस बात की बुनियाद पर ही तमाम तकलीफ और मसाइल सहते आ रहे हैं। अब ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन हो या कोई भी डॉक्ट्राइन हो, मैं आपको एक बात बता दूं, हाइब्रिड निज़ाम के अंदर अगर तो अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए काम किया जाए तो हाइब्रिड निज़ाम भी कामयाब होते हैं। हाइब्रिड निज़ाम दुनिया में कहीं ना कहीं हर अंदाज में चलते आए हैं, चलते रहे हैं। आज भी मैं आपको बहुत सारी इंटरनेशनल एग्जांपल दे सकता हूं जहां बहुत वाज़ेह तौर पर हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि क्या ये निज़ाम किसी शख्सियात के गिर्द घूम रहे हैं? क्या ये निज़ाम किसी खास तबका फिक्र या तबका इक़्तिदार को फायदा देने के लिए है? क्या ये निज़ाम अवाम की बेहतरी के लिए है या बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, चाहे IMF हो या दूसरे हों, उनकी खुशनुदी के लिए है? क्या ये निज़ाम अमेरिका को फिजाई अड्डे देने के लिए है? क्या ये दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए है? या ये निज़ाम पाकिस्तान के लोगों को रोटी, आटा और कपड़ा और मकान के नारे से बढ़कर अमली तौर पर कुछ देने के लिए है? अब वक्त आ गया है कि इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ, मैं हाइब्रिड निज़ाम से आप जान नहीं छुड़ा सकते, ये बात हकीकत है, पाकिस्तान हो या कहीं भी हो। लेकिन इस हाइब्रिड निज़ाम की भी तरजीहात के लिए अवाम को दबाव डालना होगा कि अवाम इस बात का, हाइब्रिड निज़ाम के मुख्तदर हलकों पर ये इस बात का दबाव रखे कि प्लीज आपने जहां 75 साल इस जमीन की दुश्मन को मैली आंख से इस मुल्क को महफूज रखा, मैं और आप महफूज हैं तो इस वजह से है, लेकिन साथ अवाम की भलाई के लिए अपने निजाम को बेहतर आपकी इसी बात से मेरा एक सवाल जो है वो निकला है। हामिद खान साहब, क्विकली उसका भी आंसर दीजिएगा कि हमारा पाकिस्तान में भारत से ताल्लुकात कैसे होंगे और क्या मोदी का यार आज भी गद्दार है? देखें, बात इतनी सी है कि यही फर्क है कि हमने अपने नारे बदल दिए वक्त के साथ साथ, यही गलत है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात होंगे तो मेरा भारत से भी अच्छा ताल्लुक होगा, मेरा हर उस मुल्क से, इसराइल से भी अच्छा ताल्लुक होगा, मेरा अमेरिका से भी। ताल्लुक भारत हो या कोई भी हो, बराबरी की बुनियाद पर हो, और जिंदा कौमें अपनी बराबरी बुनियाद मनवाती हैं। ये याद रखिएगा, जिंदा कौमें अपना किरदार से अपनी ताकत मनवाती हैं। जी वागा साहब, क्या मोदी का यार आज भी गद्दार है? ये तो बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है। हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, भारत तो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरा ये यकीन है, ईमान है कि पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, कोई भी हुकूमत कम से कम पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को दाव पे लगाकर भारत के साथ कभी दुश्मनी नहीं कर सकता और दोस्ती नहीं लगा सकता। बात सिर्फ ये है कि हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त अजीज़ है और हमारे तमाम सियासतदान, मेरा ये यकीन है कि वो पूरी तरह ईमानदार हैं, मुहिब्बे वतन हैं और वो किसी सूरत पाकिस्तान के साथ गद्दारी या बदयांती नहीं कर सकते। जी रज़ी साहब, चाइना का इस वक्त बॉर्डर हॉट है इंडिया के साथ और जापान के साथ भी उसके हैं, जजीरों की मलकियत के ऊपर हैं जिसके ऊपर चाइनीज़ वक्तन फ़वक्तन कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं और जापान अमेरिका की मदद से उसको अदम मुदाफ़ियत करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त चाइना का और इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 75 अरब डॉलर से ज़्यादा चला गया है और तकरीबन 68 या 58 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो मैंने 2 साल पहले का डाटा देखा था, वो चाइना की इंडिया को हैं और फिर इसी तरह इंडिया भी कुछ चाइना को भेजता है। तो मेरा मतलब है कि अगर हम भारत का जो यार है उसे गद्दार ही रखें, लेकिन साथ में ट्रेड भी शुरू कर लें, क्योंकि बाकियों ने भी यही हरकत की हुई है। तो हमारे लोगों के लिए कुछ आसानियां हो जाएंगी। हमें जाके यूक्रेन से गंदम नहीं लानी पड़ेगी, हमें इंडिया से गंदम मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी।
ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، ویسے آج کل تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مودی کا یار نہیں ہے وہ غدار ہے. دیکھیں نا، ایک زمانے میں بے نظیر غدار تھیں، پھر ایک زمانہ آیا آپ نے نواز شریف کو غدار کہہ دیا، پھر ایک زمانہ آیا آپ نے عمران خان کو بھی غدار کہہ دیا. یہ بلاول صاحب جو ہیں بڑے معصوم سے ہیں، یہ بڑے آزاد کشمیر میں نعرے لگایا کرتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے. تو اس وقت وہ اپنے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے. پھر عمران خان کے بارے میں کہا گیا 375 اور 35 پہ انہوں نے غداری کی ہے. اس سے پہلے بے نظیر کو کہا گیا کہ لسٹیں دی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس قسم کے نعروں سے ذرا باہر نکلنا چاہیے اور ایک ریالٹی کی دنیا میں آئے کہ دنیا اکنامکلی کہاں جا رہی ہے، ہندوستان کہاں چلا گیا ہے، بنگلہ دیش کہاں جا رہا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. تو آپ ضرور مودی کے ساتھ اپنی ریزرویشن رکھیں، لیکن اپنی ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے جو بنیادی سٹیپ ہے وہ تو لیں. اور یہ جو سیاستدانوں کو غدار کہنے کی جو روایت آپ نے ڈالی ہوئی ہے ہندوستان کے تناظر میں، یہ بھی ختم ہونی چاہیے. اس سے کوئی اچھے امپیکٹ نہیں ہوتے. پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے میں رکھنا چاہتا ہوں، میرے میں اور رضی صاحب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل کے طور پہ نعروں کے طور پر ایک دوسرے کو غدار کہتے رہیں. اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا.